तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा, आपको बता दें मालवीय नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करने पहुंचे हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ, पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा। और मैं हमारी महापौर महोदया डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम सब स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी में आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हैं। आपकी तालियों का भी साथ हमें मिलना चाहिए, लगना चाहिए कि बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं एक पुष्पगुच्छ मंच पर चाहूंगी और मैं विधायक महोदय से भी अनुरोध करूंगी कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। जी बिल्कुल, हमारे मालवीय नगर के विधायक माननीय कालीचरण सराफ जी से अनुरोध कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना सर से अनुरोध है कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी का स्वागत करें। स्वागत, अभिनंदन। मैं अतिरिक्त आयुक्त जयपुर नगर निगम ग्रेटर सीमा कुमार मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन जी का स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्याम जहांगीर जी डीसी NULM से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित पूनम मैडम का स्वागत करें, डिविजनल कमिश्नर जयपुर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार ये स्वागत की कड़ी आपके बीच में पूर्ण होती हुई और इसके पश्चात मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी कि आज हम सब यहाँ इन पलों में एकत्रित हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 के संबंध में संक्षिप्त विवरण हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन सर। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025, जिसके उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यहाँ पर पधारे विधायक जी सराफ साहब, यहाँ की मेयर सौम्या गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण श्रेया गोवा मैडम जी, डिविजनल कमिश्नर, यहाँ पर एकत्रित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आम नागरिकगण और अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि सोचा कि शहरी जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए कैंप मोड पर काम करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनका कि मौके पर ही निस्तारण जरूरी है। किसी व्यक्ति को ऑफिस भटकना नहीं पड़े, अपने काम के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार को जनता के पास लाना है। यही सोच रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस शिविर के लिए सोचा, इसके निर्देश दिए और आज पूरे राजस्थान में इस शहरी सेवा शिविर का उद्घाटन हो रहा है और ये आगामी 1 महीने तक पूरे राज्य में चलेंगे। सर, हमारे यहाँ 312 नगर निकाय हैं, सभी में आज से शिविर शुरू हो गए हैं और इन शिविरों में जनता की सभी समस्याओं का निपटारा होगा, न सिर्फ नगरीय निकाय से संबंधित परंतु अन्य जो विभाग हैं जैसे कि विद्युत है, जल है, पेयजल है, सामाजिक सुरक्षा विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, सभी जो सेवाएं हैं उनको यहीं पर इस प्रांगण में दी जाएगी। इस शिविर के शुरू होने से पहले बहुत बड़े स्तर पर तैयारी शिविरों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमने सभी हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो वार्ड में घूम के
समस्याएं देखें, सड़कें देखें, लोगों के यहाँ पर जो नालियां हैं उनको देखें, साफ सफाई देखें और उन प्रॉब्लम्स को नोट कर लें। और उसके बाद में जो 17 तारीख से समस्या शिविर जो समाधान शिविर हो रहा है, ये सुविधा शिविर, इसमें इनका निपटारा करें। अगर पट्टे भी बनाने हैं तो पट्टे भी उसी दिन बना के उसी दिन शाम तक पट्टे हाथों हाथ देने का प्रयास करें। तो इन तैयारी शिविरों का आयोजन भी यहाँ पर किया गया, बहुत सक्सेसफुल रहे थे। इसके लिए यहाँ पर जो सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड पार्षद हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, सबकी राय भी ली गई, किस तरह से कार्य करना चाहिए, कैसे अपने को बढ़ना चाहिए। सारे कार्यक्रम को सबको बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कैंप्स में बड़े लेवल पर रिबेट्स, रिलैक्सेशन और छूटें भी दी जा रही है। और जो छूटें दी जा रही हैं, सबसे खास बात यह है कि वो आम जनता, जो गरीब तबका है, जो लोअर कैटेगरी का तबका है, उसके लिए छूटें दी जा रही है। किसी बड़े उद्योगपति या कोई मॉल ओनर या कोई बहुत बड़े कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं, एक गरीब आदमी जिसके लिए एक घर बनाना, एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना एक सपना होता है, उसके लिए हम छूटें दे रहे हैं। और सारे जो हमारी कैटेगरीज हैं, भले वो लीज डीड हो, लीज डीड से फ्री होल्ड लीज डीड बनाना हो, सम परिवर्तन हो, सब डिवीजन हो, खांचा भूमि हो, इन सारी कैटेगरीज में बहुत अच्छी छूट सरकार दे रही है। तो मैं इन सब छूटों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबकी तरफ से। और मैं आशा करता हूं कि जो आने वाले कैंप्स हैं वो आपके मार्गदर्शन में पूरे कैंप्स पूरे राजस्थान में बहुत ही सक्सेसफुली चलेंगे। इनका हम ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग भी करेंगे और प्रोग्रेस भी लेते रहेंगे। और कहीं भी कोई कमी होगी या कहीं भी कोई शंका होगी, उसका समाधान करने के लिए टोल फ्री नंबर भी आपको दिया जाएगा। पुनः इस अवसर पर आप यहाँ पर पधारे बहुत बड़ी संख्या में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शिविर के उद्घाटन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच शहरी सेवा शिविर 2025 की मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित मंच के करकमलों के माध्यम से होने जा रहा है। आप सभी के बीच हम सब इन पलों में यहाँ तत्पर हैं। आइएगा, इसका सबसे पहला चित्र हमारे बीच आने जा रहा है। इसकी पहली छवि हम आप सभी के साथ यहाँ साझा करेंगे। एक बार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर 2025 की इस मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा आप सभी के बीच किया गया। बहुत बहुत आभार। हमारी सांसद महोदया भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब आप सभी के बीच में हमारे बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सम्मान की घड़ी को हम अग्रसर करने जा रहे हैं। हमारे लाभार्थी हमारे बीच मंच पर पधारेंगे। आप सभी के बीच आगे बढ़ने के लिए तत्पर। एक बार जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पट्टा वितरण की ओर हम इस शहरी सेवा शिविर में अग्रसर होंगे, जिसमें सबसे पहले लाभार्थी हमारे बीच में हैं श्री रमेश चंद्र माहेश्वरी जी पुत्र श्री बंसीधर जी। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे लाभार्थी एक एक करके मंच पर पधारें और आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के माध्यम से अपने पट्टे प्राप्त करें और आप सबकी तालियों की गूंज मिलनी चाहिए। तो श्री रमेश चंद्र माहेश्वरी जी पुत्र श्री बंसीधर जी अपना पट्टा प्राप्त करते हुए, इसके बाद श्री निखिल दैया पुत्र श्री गर्वेश दैया पुत्र श्री विजय दैया। सो निखिल दैया एवं गर्वेश दैया। इसके पश्चात मेरा अनुरोध है कि हमारे लाभार्थी मंच के बाईं तरफ से ऊपर की तरफ आएं और दाईं तरफ की ओर से सामने की तरफ विदा जाएं। श्री रतनलाल शर्मा जी पुत्र श्री याशी लाल शर्मा जी हमारे बीच अपना पट्टा प्राप्त करेंगे आज शहरी सेवा शिविर 2025 में। देखिए, आज ये स्वर्णिम पल
हमारे बीच और हम सब यहाँ एकत्रित हैं शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत ये पट्टा प्राप्त करते हुए श्री रामरतन शर्मा जी। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। इनके चेहरे की मुस्कान हमें बता रही है कि किस तरह हमारा राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद उप विभाजन पुनर्गठन पत्र सूची को मैं आप सभी के बीच में रख रही हूँ, जिसमें हमारे लाभार्थी हैं श्री अरुण पाटनी जी पुत्र श्री महेंद्र कुमार पाटनी जी। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे उप विभाजन पुनर्गठन के लाभार्थी हैं श्री अरुण पाटनी जी। सब डिवीजन, एक बार अरुण पाटनी जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद नाम हस्तांतरण के हमारे लाभार्थी, जिसमें श्री मनोज बासीवाल पुत्र श्री रतनलाल जी बासीवाल। बहुत बहुत बधाई। इसके पश्चात श्रीमती यशोधरा गौर पत्नी श्री डॉक्टर डी गौर, उनके बिहार पर मनोज दीक्षित जी ये भवन निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे लाभार्थी श्रीमती कमली देवी जी पत्नी श्री रघुनाथ जी आगे की तरफ पधारें और आप ये चेक प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से। देखिए, तालियों की गूंज मिलती रहनी चाहिए। आज इन स्वर्णिम पलों में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। इसी में हमारी अगली लाभार्थी श्री गुलाब देवी जी पत्नी श्री शिवजी राम बैरवा जी। बहुत बहुत बधाई। श्री गुलाब देवी जी, एक बार श्रीमती गुलाब देवी जी, इनके लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। श्रीमती शारदा देवी इसी कड़ी में हमारी अगली लाभार्थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अपना चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई। सभी अतिथियों से अनुरोध कि वे पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और आइएगा, अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ तत्पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी की तालियों की गूंज होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बोलिए भारत माता की। आप इतनी बड़ी संख्या में जोर से नारा लगना चाहिए। सभी को पता है कि यहाँ एक शिविर लग रहा है जिसमें सभी के काम होने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सेवा पखवाड़े के तहत शहरी सेवा शिविर में मंच पर विराजमान जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे मालवीय नगर के विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको हमेशा अपनी विधानसभा की चिंता रहती है और आज वे सौभाग्यशाली भी हैं कि आज शहरी सेवा शिविरों का प्रारंभ मालवीय नगर के इस शिविर से हो रहा है। ऐसे हमारे कालीचरण सराफ जी, माननीय हमारी महापौर जयपुर ग्रेटर सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, एसीएस ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा जी, जो यहाँ की प्रभारी सचिव भी हैं, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन जी, और हमारी डिविजनल कमिश्नर श्रीमती पूनम जी,
इस शिविर में आए सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस शिविर में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो ये शिविर है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा पखवाड़े पर जो प्रारंभ हुए हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमारी राजस्थान की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म से दिन से लेकर के लगातार हमारे सेवा पखवाड़े में हमारे शहरी शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें हमारे जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको विकास के आयाम में शामिल होना है, ऐसे उन सभी लोगों को हमने बुला करके इस शिविर के माध्यम से उनको लाभ मिले और उनको लाभ लेते हुए वो उनके जीवन स्तर उनका ऊपर उठे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व और अपार जन समर्थन की बदौलत उनकी गिनती न केवल भारत बल्कि दुनिया के दिग्गज नेताओं में होती है। आज ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपने देखा है उन्होंने पिछले 11 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं जिन्हें असंभव माना जाता था। लोग कहते थे ये काम नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में बनाया गया। मेरे भाई और बहनों, देश की एकता और अखंडता के लिए जो आपने देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था और कश्मीर के लिए उन्होंने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, मैं आपको कह सकता हूं कि देश में कश्मीर के अंदर धारा 370 की जो दीवार गिराने का काम किया वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। चाहे कोई भी चुनौती हो, आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है और पहले भी आपने देखे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जवाब देने का काम किया है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस 11 साल के समय में आपने देखा है देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आपने देखा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सबको भी आगे आकर के हमारे वो अंतिम पायदान पर खड़े उन व्यक्तियों को लाभ देना चाहिए, क्योंकि हम चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करते करते हम भूल जाते हैं, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। हम और चिंता करते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे अपार्टमेंट में ऐसा कौन हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बूढ़ी माँ है कि जिसको आवश्यकता है। आज आपने देखा हमारी माता बहनों को पट्टा दिया, प्रधानमंत्री आवास का वो दिया हमने, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो आप सभी ने देखी है कि किस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से टॉयलेट बना करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से बिजली का कनेक्शन दे करके, फ्री में गैस की टंकी दे करके
हम हमारे जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली आए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और वो किसी से दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं। कोई भी बात आती है जिस मजबूती से फैसला लेते हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। सभी का मोटिवेशन करने का काम करते हैं। आकाशवाणी पर उनका मासिक कार्यक्रम मन की बात, विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत, निस्वार्थ सेवा भाव से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि की खुशहाली आई है। उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है।